जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में स्वयंवर है सीता जी का, तो स्वयंवर में तो वर चाहिए ना, और वर लेके जाए तो उसकी ज्यादा इज्जत है। जो वर के साथ में जाए, दूल्हे के साथ में जो लोग होते, तो दूल्हा चाहे कम शान दिखावे हो, अगल बगल वाले ज्यादा दिखाते। तो यहां लिखा हरस चले मुनि, किसके साथ? बोले वर के साथ था। वर तो उनके साथ है में, और वर के साथ में है तब हर्ष चले। अब विश्वामित्र के अंदर ज्यादा हर्ष है क्योंकि दूल्हा उनके पास है। अब तो जनक जी भी इज्जत करेंगे। लेकिन राम जी चले जा तो रहे थे, प्रसन्नता तो है, लेकिन राम जी ने देखा कि एक आश्रम, रास्ते में एक आश्रम था। आश्रम में न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु। राम जी ने कहा कि ऐसा कौन सा आश्रम है कि ना एक पक्षी दिखाई दे रहा है, न एक भी वनस्पति दिखाई दे रही है, न जीव जंतु दिखाई दे रहे। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये अहिल्या का गौतम ऋषि का आश्रम। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल हुआ है। ये इंद्र जो है, इंद्र ने छल किया और छल करने में चंद्रमा का साथ लिया, और ये चंद्रमा बन गया मुर्गा। गौतम ऋषि जब नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए सवेरे जाना था उनको, लेकिन 2:30 बजे ये मुर्गा बन के बोल पड़ा। 2:30 बजे रात में, उस समय घड़ी वड़ी तो थी नहीं, न मोबाइल रहा होगा कि देख ले कि कै बजा। गौतम ऋषि चले गए गंगा नहाने कि मुर्गा बोल गया, सवेरा हो गया, और ये चंद्रमा मुर्गा बन के बोला था। और इंद्र गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के यहाँ प्रवेश कर गया और अहिल्या के साथ पति बनकर के छल कर गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी, इस आश्रम में एक भी पक्षी इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि सारा पक्षी समुदाय लज्जित हो गया कि एक पक्षी के कारण एक सती स्त्री की लाज लुट गई। ये पक्षी बनकर के चंद्रमा बोल गया, मुर्गा बनकर के बोल गया, इसलिए पक्षी समुदाय ने कहा कि मैं क्या करूं उस आश्रम में जाकर के। पक्षी समुदाय लज्जित है। जीव जंतु क्यों लज्जित है? चंद्रमा का एक नाम मृगांक भी है, मृगांक कहते हैं, और मृग माने जंतु भी होता है। तो चंद्रमा को मृगांक कहा जाता है और मृग माने जंतु होते हैं। जंतुओं ने कहा कि जहां मेरा नाम जुड़ा हो और मेरा नाम जोड़ करके किसी ने छल किया हो, तो हम मृग भी उस आश्रम में नहीं जाएंगे। इसलिए खग मृग जीव जंतु था, खग मृग जीव जंतु था, खग मृग जीव जंतु था, खग मृग जीव जंतु था। एक पत्थर पड़ा है, पत्थर की शिला पड़ी है, स्त्री का रूप दिखाई देता है। राम जी ने कहा कि ये पत्थर क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये वही अहिल्या है जिसके साथ इंद्र ने छल किया। गौतम ऋषि जिस समय आए, तो गौतम ऋषि जब आए तो इसने, अहिल्या ने छुपा दिया इंद्र को। गौतम ऋषि जान गए कि इस अहिल्या ने इंद्र को छुपा के रखा है। अपने पति से इसने सब कुछ साफ साफ नहीं बताया, इसलिए गौतम ऋषि रुष्ट हो गए और कहा, तुम पत्थर की तरह बैठी रही। अगर तेरे साथ किसी ने छल किया था तो अपने पति से उसको स्पष्ट कर देना चाहिए, इसलिए जात पत्थर हो जा। और तब से पत्थर बनी पड़ी है। हाथ जोड़ने लगी, प्रभु आप मेरे पति हो, आप मुझे मार दो तो ठीक है,
लेकिन पत्थर बनकर के मैं कितने दिन पड़ी रहूंगी। गौतम ऋषि ने कहा कि जब भगवान तेरा उद्धार करेंगे तभी होगा। विश्वामित्र ने कहा ये वही अहिल्या है राम, ये आपके चरण रज की प्रतीक्षा में है, आपके चरणों की धूल मिल जाए तो इसका उद्धार हो जाए। राम जी ने अहिल्या को चरण छुआए हैं और जैसे ही चरण स्पर्श किया तो अहिल्या प्रकट हो गई, नारी के रूप में हाथ जोड़ती है और कहती है हे प्रभु, हमने सुना है कि भगवान शंकर आपका नाम लिया करते हैं, दिन रात आपका नाम लेते हैं। भगवान शिव के सिर पर गंगा जी है और गंगा जी भी आपके चरणों से निकली है। भगवान शिव आपके इतने पुजारी हैं, इतना नाम लेते हैं, लेकिन भगवान शिव को आपके चरण नहीं, आपके चरणों से निकली हुई गंगा ही मिली। लेकिन मैं कितनी बड़भागी हूं कि यही पद सुर सरिता चरण पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। आपके चरणों से निकली हुई गंगा, आपके चरणों से निकला हुआ जल शंकर जी को मिल सका, लेकिन मुझे तो आपके चरण ही मिल गए। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे ओ कृपालु। प्रभु आपने तो अपना चरण मुझे दे दिया, मैं कितनी प्रसन्न हूं, मेरा कितना सौभाग्य है। राम जी ने कहा अहिल्या क्या चाहती हो, चाहो तो इस आश्रम को पुनः हरा भरा कर दे और आप रहो। अहिल्या ने कहा प्रभु, मेरे पति ने मुझको श्राप दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो श्राप आज वरदान हो गया। मैं अपने पति का श्राप शीश में धारण किए रही तो फल ये मिला कि आप मिल गए, तो अब मैं तो अपने पति का ही एहसान मानूंगी। अगर वो श्राप न देते तो आपके चरण हमको कहां मिलते। तो अब पति का एहसान भी तो चुकाना चाहिए, धन्यवाद तो कहना चाहिए। तो जहां हमारे पति हैं बस वहीं भेद। तो जो अति मन भावा सो बर पावा, और गए पति लोक अनंत भय। आनंद से चले। अहिल्या का उद्धार किया है राम ने, गंगा स्नान किया। गंगा कोई रास्ते में नहीं पड़ती है मिथिला के, लेकिन राम जी गए हैं गंगा जी नहाने। ऐसा नहीं कि रास्ते में पड़ जाए तो चलो बहती गंगा में नहा लो, नहीं नहीं। राम जी के मन में क्षोभ था कि आज हमने एक स्त्री के ऊपर चरण रखे, गंगा स्नान करके इस पाप से मुक्त होना है, इसलिए गए जहां जग पावनी गंगा। ये नहीं लिखा कि चले जहां जग पावनी गंगा, गए। राम जी गए, अलग से गंगा जी का रास्ता था और गंगा जी में गए हैं। गंगा जी में स्नान किया, स्नान करने से शरीर पवित्र, महिमा सुनी, मन पवित्र हुआ, और दान किया तो धन पवित्र हो गया। और अब प्रसन्नता से चले। बेगी विदेह नगर नियर, बेगी विदेह नगर नियर, बेगी विदेह नगर नियर, बेगी विदेह जनक जी का ये नगर है। और एक शब्द बड़ा अच्छा लिखा, ये नियराया शब्द लिखा। नियराया शब्द जो है
ये अंग्रेजी वाला नहीं है, नियर आया ऐसा नहीं है, ये भोजपुरी शब्द है। और गोस्वामी जी इसका बड़ा ध्यान रखते हैं कि कथा हम कहाँ कह रहे हैं। ये कथा जो कही जा रही है बक्सर से मिथिला की ओर चल रहे हैं, और बक्सर से मिथिला की ओर चलो तो भोजपुरी भाषा आ जाती है। तो वहां पर जो पास में आ जाता है तो कहते हैं निराइल, वो गांव निराइल। तो वही शब्द लगाते हैं कि बेगी विदेह नगर निराइल, बेगी विदेह नगर निराइल। अच्छा, ये सीता जी यहाँ रहती, और जहां सीता जी रहती हो तो देखो राम जी आ गए। सीता जी क्या है? सीता जी भक्ति है। जहां हमारे अंदर भक्ति होगी तो वहां भगवान अपने आप आ जाते हैं। जनक जी ने बुलाया तो नहीं, जनक जी के यहां तो सीता जी का जन्म हुआ है ना। बस आपको भी इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमारे अंदर भक्ति का जन्म हो जाएगा तो भगवान अपने आप चले आएंगे। भगवान आ गए। भगवान ने देखा, राम जी ने नगर को देखा है, और नगर का बड़ा वर्णन गोस्वामी जी इतना अच्छा लिखते हैं। बोले सुमन वाटिका बाग वन, क्रम देखो जरा। सुमन वाटिका, पहले लिखा वाटिका, घर के पास एक वाटिका लगी है जिसमें फूल है, घर के पास वाटिका, घर के बाद वाटिका, और वाटिका के बाद बाग, बाग थोड़ा दूर होते हैं, और वन और दूर होते हैं, यही क्रम है। अच्छा, ये मिथिला का क्रम है। और जरा लंका का क्रम देखो, लंका में कैसे है। हनुमान जी ने लंका देखा है ना, जरा बिल्कुल उल्टा, वन बाग उपवन बाटिका सरकूप भाती सोही। अच्छा देखो कितना उल्टा है। जैसे कुआं है, पहले कुआं हो, अरे सबको पानी की जरूरत होती है तो गांव के पास पहले कुआं हो तो कुआं से पानी ले आओ। अच्छा, पहले तालाब हो फिर कुआं हो, तो तालाब पार करके किनारे से जाओ तब कुआं से पानी लाओ। वही क्रम रावण के यहाँ है, पहले वन, फिर बाग, फिर उपवन, फिर वाटिका, फिर सरोवर सर, तब कूप, तब कुआं, और इसके बाद बावली। वन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहनी। अच्छा, वो बावली बनी हो यहाँ से मिठाई घेरा में तो क्या फायदा आपके लिए। एक लोटा पानी लेने जाना हो तो वहां तक जाओ तब लेके आओ। और अगर पहले कुआं हो, बावली हो, फिर सरोवर हो, इसके बाद वाटिका हो, इसके बाद वन हो, यह क्रम होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ देखो मिथिला को देखो, ये ज्ञानियों का नगर है। ज्ञानी लोग देखते हैं कहाँ कैसे रखना चाहिए। सुमन वाटिका बाग वन सुख सुविहंग निवास। पहले बढ़िया फूलों की वाटिका,
फिर बड़े बड़े बाग हैं, फिर वन है। तालाब एक रखते थे पहले, एक तालाब रखते थे घर के पास, और ज्यादातर पश्चिम की ओर रखते थे। क्यों? गर्मी के महीने में जब लू चलती है ना, गर्म हवा, तो पश्चिम से ही आती है गर्म हवा। तो तालाब अगर महल के पश्चिम होता था तो तालाब से होके वो हवा आती थी, तो गर्म आवे चाहे जैसी आवे वो ठंडी हो जाती थी। अब उस समय कोई एसी थोड़ा लगा था कि कूलर लगा था, लेकिन ज्ञानियों ने अपने ढंग से उस सुंदर नगर को बनाया था। एक और विशेषता है, इस नगर में चाहे राजा का घर देखो और चाहे सिपाही का घर देखो, एक तरह के घर बने। ऐसा कोई नगर नहीं था विश्व में जैसा जनक नगर है, जैसा सीता जी का नगर है। सूर सचिव से नप बहुते, नप ग्रह सरिस सदन सबके। सब, चाहे सिपाही हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सेना नायक हो, सबके घर एक जैसे। ऐसा सुंदर नगर जनक नगर है। इस नगर के राजा का नाम विदेह है। ये ज्ञानी है। विदेह माने देह तो सबके अंदर है, लेकिन कभी कभी भगवान का भजन करते करते इस राजा को अपनी देह की सुधि नहीं रहती। ये राजा भगवान की तपस्या में बैठता है तो इसको अपने देह की सुधि नहीं रहती। और ऐसा ही नहीं, वहां के लोग कितने अच्छे हैं। हाँ, पुर नर नारी सुभग सुचि सब घर तो एक समान बने, लेकिन एक घर अलग बना, और वो घर है सीता जी का। उसमें सीता जी अपनी सखियों के साथ रहती, अष्ट सखियों के साथ सीता जी निवास करती हैं। कोई 12-13 कमरे बने हैं इसमें। और इस ग्रह की बड़ी विशेषता है। विशेषता ये है कि गर्मी में इस घर में पहुंच जाओ तो ठंडक महसूस होती है, और अगर सर्दी में पहुंच जाओ तो गर्मी। ये सुंदर सदन, जिसका नाम है सुंदर सदन, ये हर काल में हर समय। राम जी जिस समय पहुंच गए तो जनक जी को संकोच हुआ कि अब राम जी को ठहराएं तो कहां ठहराएं। विश्वामित्र जी भी हैं, राम जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं। इनको ठहराना है अगर, तो इनके लिए तो कुछ अलग प्रकार का स्थान होना चाहिए। तो सीता जी से कहा कि बिटिया अपना घर खाली कर लो थोड़े दिन के लिए। तो सीता जी ने कहा कि हम कहां जाएंगे? बोले तुम अपने माता के घर चले जाओ, जहां मैं रहता हूं उस घर में आ जाओ। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा ही घर ऐसा है जहां भगवान ठहराए जा सकते। ये भक्ति का ही एक भवन ऐसा है जहां भगवान ठहरते हैं। सीता जी भक्ति है और जनक जी ज्ञानी है। जनक जी ने कहा कि और कोई होता तो हम ठहरने के लिए चाहे जो भवन दे देते, लेकिन भगवान को ठहरना है तो भक्ति के भवन में ठहरेंगे। तो अपनी भक्ति से कहा कि भक्ति तुम मेरे भवन में आ जाओ और तुम्हारे भवन में भगवान आ जाओ। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भक्ति हमारे भवन में आवे, और भक्ति के भवन में तो भगवान आएंगे, तो भगवान